हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज इस चैनल में हम इस तरह की बेबी बुटीज़ देखेंगे कैसे बना सकते हैं। दो कलर में बहुत ही सुंदर बुटीज़ है। ये देखिए, ये स्ट्रिप्स के साथ है। नीचे हमने ये कलर दे रखा है। ये आपकी चॉइस है कि आप कोई भी दे सकते हैं। ये पिकॉट स्टिच है। सर्दियों में बेबीज़ के लिए, 6 से 12 महीने के बेबीज़ के लिए है। तो आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत आसान है। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए मैंने 38 फंदे सिलाई के अंदर डाल लिए हैं। ये हम 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए बुटीज़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले पहली सिलाई मैं सारे सीधे फंदों की कर लूँगी। शुरू में सिर्फ इसके अंदर हम सीधे फंदे यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये पहली सीधी सिलाई मैं सारे फंदों की सीधी कर लूँगी। एक एक करके सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, सीधी सिलाई मैंने पूरे सीधे फंदों की कर ली है। ये कंप्लीट हो गया है। मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। उल्टी सिलाई के ऊपर अब हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा मैं 1 का 2 बुनूंगी। ये मेरा पहला फंदा है, इसको मैंने सीधा बुना। अब मैं फंदे को निकाल नहीं रही हूँ, पीछे की तरफ से इसको एक बार और सीधा बुनेंगे। तो इस तरह ये मेरे 1 के 2 हो गए हैं। अब अगले 16 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये 16 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब अगला फंदा फिर मैं 1 का 2 करूँगी। ये मैंने सीधा बुना। पीछे की तरफ से सेम फंदा एक बार और बुन लूँगी। ये मेरे 1 के 2 हो गए हैं। अब बीच के 2 फंदों को सीधा बुनूंगी। फिर अगले फंदे को फिर 1 का 2 करूँगी इस तरह से, और नेक्स्ट 16 फंदों को फिर सीधा बुनूंगी। अभी लास्ट फंदा बचा, लास्ट फंदा भी 1 का 2 कर दूंगी। ये 1 बुना, पीछे की तरफ से भी सेम फंदा दोबारा बुन लूँगी इस तरह से। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और मेरी सिलाई के अंदर 42 फंदे हो गए हैं। अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। सीधी तरफ सारे फंदों को एक एक करके मैं सीधा बुन लूँगी। इसमें और कुछ नहीं करना है। सीधी तरफ में, सीधी सिलाई में सारे फंदों को एक एक करके सीधा बुन लूँगी। मेरी सिलाई में 42 फंदे हैं। 42 फंदे मेरी सिलाई में। अब इन सबको मैं एक एक करके सीधा बुन लूँगी। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। फिर मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई पे पहला फंदा मैं सीधा बुनूँगी। पहला फंदा मैं सीधा बुनूँगी। अगले फंदा फिर 1 का 2 करूँगी। तो ये पहला फंदा मैंने आगे की तरफ से बुना, अगला फंदा मैं पीछे की तरफ से बुनूँगी। तो ये अगला फंदा फिर मेरा 1 का 2 हो गया। अब अगले 16 फंदों को मैं सीधा बुनूँगी। इस 16 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया। फिर अगला फंदा फिर 1 का 2 करूँगी पीछे की तरफ से। अब बीच के 4 फंदों को सीधा बुनूंगी। फिर अगला फंदा फिर 1 का 2 आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से। अगले 16 फंदों को फिर सीधा बुनूंगी। अगला फंदा 1 का 2, फिर लास्ट फंदा फिर सीधा बुनूंगी। अब मैं सीधी सिलाई के ऊपर हूँ। सीधी सिलाई पूरे सीधे फंदों की कर लूँगी। ये मेरी रो नंबर 5 है। जब मैं रो नंबर 6 पे आऊँगी तब लौटेंगे। अब मैं रो नंबर 6 के ऊपर हूँ। इसमें पहले 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। थर्ड फंदा, जो मेरा तीसरा फंदा है, उसको 1 का 2 करेंगे। एक फंदा आगे की तरफ से, एक फंदा पीछे की तरफ से बुनेंगे। अगले 16 फंदों को सीधा बुनेंगे।
फिर अगला 1 का 2, बीच के 6 फंदे, ये हर लाइन में बढ़ रहे हैं, पहले 2 थे 4, अब ये 6, छः फंदे बुनने के बाद अगला फंदा, फिर 1 का 2, फिर अगले 16 फंदे, फिर अगले फंदा 1 का 2 और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये मेरी रो नंबर 6 कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 7 को हम सारे फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 8 में हम लास्ट टाइम बढ़ाएंगे। इस समय मेरी सिलाई के अंदर 50 फंदे हो गए हैं। तो अब ये रो नंबर 7 में पूरी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं रो नंबर 8 के ऊपर आ गई हूँ। ये मेरी लास्ट है जिसके अंदर हम बढ़ा रहे हैं। अब पहले शुरू के 3 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। 3 फंदे सीधे बुने। अगला फंदा 1 का 2 कर लूँगी। 1 का 2 कर लिया। अगले 16 फंदों को एक सीधा बुनने के बाद अब अगला फंदा मैं 1 का 2 करूँगी। ये 1 बुना, फिर पीछे की तरफ से सेम फंदा एक बार और बुना। अब बीच के 6 फंदों को मैं बीच के 8 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। 8 फंदों को सीधा बुना। अगला फंदा फिर 1 का 2 करूँगी। अगले 16 फंदे सीधे, फिर अगला फंदा मैं 1 का 2 करूँगी और लास्ट के 3 फंदों को सीधा बुन दूँगी। अब मैं रो नंबर 9 के ऊपर हूँ। ये मेरी सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई में एक एक करके सारे सीधे फंदों की कर लूँगी। अब इस सिलाई के अंदर मेरी 54 फंदे हैं। अब इसके बाद मुझे और नहीं बढ़ाने हैं। अब बस मैं इतने ही फंदे रखूँगी। तो अब सारी सिलाई में मैं एक एक करके सारे फंदों को सीधा बुन लूँगी। ये देखिए मैंने कर लिया है, इतना हो गया है। अब इसके बाद ये मैं 2 साइड वाली सिलाई लूँगी। ये देखिए मेरे दोनों से जिसे हम गला बुनते हैं, ये 2 साइड वाली सिलाई है। ये हम लेंगे और अपना सेकंड कलर लेंगे। सेकंड कलर से अब इसके अंदर मुझे कुछ बढ़ाने नहीं है। अब मुझे सिंपल बुनना है। बट बुनना किस तरह से? पहला फंदा मैंने सीधा बुना, एक फंदा और सीधा बुना। अब नेक्स्ट फंदा देखिए, ये जो मेरा पीछे फंदा है उसके नीचे से यहाँ से यूं सीधा बुनूंगी। फिर अगला फंदा सीधा बुनूंगी, अगला फंदा फिर नीचे से। तो अब मुझे रो के अंदर एक फंदा सीधा और एक फंदा नीचे से सीधा, एक फंदा ऊपर से सीधा, एक फंदा ऊपर से तो जैसे हम नॉर्मल बुनते वैसे ही है। अब अगला फंदा नीचे की तरफ से देखिए, जो ये मेरा जा रहा है इसके नीचे से यहाँ से एक फंदा नीचे से सीधा, एक फंदा ऊपर से सीधा, एक फंदा नीचे से सीधा, एक फंदा ऊपर से सीधा, एक फंदा नीचे से सीधा। इस तरह करके मैं रो कंप्लीट करूँगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए जो फंदा है उसमें इजीली पता चलता है। ये नीचे की तरफ से सीधा, ऊपर से सीधा, नीचे से सीधा, छोड़ना उसी तरह से है, ऊपर से सीधा, नीचे से सीधा। अब इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट फंदा मेरा सीधा आएगा। ये इस तरह की कुछ सिलाई आएगी। देखिए कुछ इस तरह का लगेगा।
इसके बाद अब मुझे ये पलट के उल्टी सिलाई पे करना है, बट ये मैं उल्टी सिलाई नहीं करूँगी, अपने फंदों को वापस इधर ले लूँगी और जो कलर मैंने अभी छोड़ा था जिससे पहले मैं बुन रही थी पिंक वाला अपना से फर्स्ट कलर, वो मैं लूँगी, उससे पहला फंदा मैं सीधा बुनूँगी, अगला फंदा नीचे की तरफ से बुनूँगी, ये देखिए इसमें अलग से पता चल रहा है सेकंड कलर के साथ, ये नीचे की तरफ से बुना, फिर अगला फंदा सीधा बुनूंगी, अगला फंदा फिर नीचे की तरफ से, यहाँ देखिए ये अलग से पता चल रहा है, ये नीचे की तरफ से, अगला फंदा सीधा, अगला फंदा नीचे की तरफ से, अगला फंदा सीधा, अगला फंदा नीचे की तरफ से, अगला फंदा सीधा, अगला फंदा नीचे की तरफ से। इस तरह करके सीधी सिलाई में ही मैं ये रो भी कंप्लीट करूँगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से देखिए जहाँ से वाइट धागा आ रहा है वहीं हम सिलाई डाल के इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो ये मेरा कुछ पैटर्न इस तरह से आएगा। अब मैं इस लाइन को भी कंप्लीट करूँगी। अब इसमें हम लास्ट में हमारे 2 हम सीधे बुनेंगे। ये मेरा इस तरह से आ गया। अब मैं अपनी सिलाई को उल्टा करूँगी। ध्यान रखना है कहीं पीछे से फंदे ना निकल जाएं। उल्टी सिलाई करके अब पहले जिस कलर से सेकंड कलर से जिससे हमने पहले करा था उसी से करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनूंगी इस तरह से। अब एक फंदा नीचे की तरफ से उल्टा बुनना है। अगला फंदा हम इस तरह से इसके नीचे से इस तरह, एक नीचे से, एक ऊपर से उल्टा, एक नीचे की तरफ से, यहाँ से यूं लेकर आएंगे। ये उल्टा बुना, फिर अगला नीचे की तरफ से इधर से यूं। ये अलग से आपको यहाँ स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर से यूं लाएंगे। उल्टा, एक ऊपर से उल्टा, एक नीचे से उल्टा। इस तरह करके हम अपनी रो पूरी करेंगे। एक ऊपर से उल्टा, एक नीचे से उल्टा, एक ऊपर की तरफ से उल्टा, एक नीचे की तरफ से उल्टा। इस तरह करते हुए रो मैं अपनी कंप्लीट करूंगी। अब ये नीचे की तरफ से उल्टा, लास्ट के 2 को मैं नॉर्मल उल्टा बुनूंगी। अब मुझे सीधी सिलाई पे आना है। सीधी पे नहीं आएंगे, इसको वापस पीछे करके सेकंड कलर से दोबारा उल्टी सिलाई करेंगे। तो अब हर कलर से हमारी एक एक सिलाई होगी। सीधी सिलाई भी 2 बार होगी, उल्टी सिलाई भी 2 बार होगी। तो अब इसके अंदर पहले एक फंदा उल्टा ऊपर की तरफ से, अगला फंदा भी ऊपर की तरफ से उल्टा, अगला फंदा फिर नीचे की तरफ से उल्टा। सिर्फ शुरू में 2 फंदे हमने उल्टे किए, बाकी बीच का सेम रहेगा। एक फंदा ऊपर की तरफ से उल्टा, एक फंदा नीचे की तरफ से उल्टा, एक फंदा ऊपर की तरफ से उल्टा, एक फंदा नीचे। नीचे देखिए आराम से आपको पता चलेगा, नीचे की तरफ से उल्टा, एक फंदा ऊपर की तरफ से उल्टा, एक फंदा नीचे की तरफ से उल्टा। सीधी सिलाई में देखिए ये इस तरह आता जाएगा, इस तरह का हमारा पैटर्न आता जाएगा। ये इस समय मैं 13वीं रो पे हूँ। तो इसके बाद हम 4 सिलाइयों की एक डिब्बी, इस तरह 4 सिलाइयों की एक डिब्बी बन रही है। तो मैं 8 सिलाइयाँ 2 डिब्बियाँ डाल के फिर वापस आऊँगी। इसके बाद मैं 8 सिलाइयाँ 2 डिब्बियाँ डाल के फिर वापस आएंगे। देखिए मैंने कर लिया है, ये इस तरह का आ गया है। ये टोटल मेरी 12 लाइनें हैं। 4 मैंने आपको करके दिखाई थी, 8 और करके इस तरह टोटल ये 12 लाइनों का बना है।
अब मैं रो नंबर 22 पे हूँ, रो नंबर 22 पे हूँ। अब मैं वापस अपनी दूसरी सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब इन दोनों में से मैं एक कलर कट कर लूँगी। बेस मैंने डार्क कलर का बनाया, ऊपर से मैं लाइट कलर का बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये सेकंड कलर मैंने अपना कट कर लिया है। अब वापस अपनी नॉर्मल वाली सिलाइयाँ ले लूँगी। अब इसमें सबसे पहले मैं इससे 16 अपने 16 सीधे बुनूंगी। ये सेकंड कलर को मैं अपने साथ रखूँगी ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए। ये देखिए, ये 16 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। पीछे जो मेरा सेकंड कलर का धागा था उसे इस तरह से साथ साथ रखा है ताकि मेरे को गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये बहुत क्लीन लुक आ जाएगा। अब यहाँ पे ये छोटा सा बचा है, इसको मैं कट कर लूँगी। अब अगले 2 फंदों को इस तरह से पीछे की तरफ से हम सीधा बुनेंगे। अगले 2 फंदों को 2 का 1 करके पीछे की तरफ से हम सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर दोबारा अगले 2 फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। अगले 2 फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये इस सिलाई में हम फंदे घटा रहे हैं। फिर अगले 2 फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। 3 फंदे घट गए हैं हमारे। और एक बार लास्ट टाइम और 4 फंदे हमने पीछे की तरफ से इस तरह बुन के 4 फंदे हमने 2 का 1 कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से अब हमें आगे की तरफ से इन दोनों फंदों को इकट्ठा करके बुनना है। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को इस तरह आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से सीधा बुन देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर इन 2 फंदों को, तो 4 फंदे मैंने पीछे की तरफ से 2 का 1 किया और 4 फंदे आगे की तरफ से 2 का 1 किया। लास्ट के 16 फंदे बचे। लास्ट के 16 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। ये मैंने फंदे घटाए हैं। अब इस सिलाई के अंदर मेरे 46 फंदे बच गए हैं। मैंने शुरू किया था 53 फंदों से। पहले मेरी सिलाई के अंदर 54 फंदे थे। अब इसके अंदर मैंने 8 फंदे घटा दिए हैं, तो मेरी सिलाई के अंदर 46 फंदे बचे हैं। ये हम बूटीज को शेप देने के लिए कर रहे हैं। नीचे जो हमने बेस बनाया था उसमें हमने सारे फंदे सीधे बुने थे। उल्टी सिलाई के अंदर भी हम सारे फंदे सीधे बुने थे। अब यहाँ अगली सिलाई के अंदर, ये मेरी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई के अंदर सारे फंदों को मैं एक एक करके उल्टा बुनूंगी। 40 फंदों को, सारे फंदों को एक एक करके उल्टा बुनूंगी। ये देखिए मेरा इस तरह से आ गया है। अब इस सिलाई के अंदर मैं पहले शुरू के 15 फंदे सीधे बुनूंगी। ये 15 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब फिर 2 फंदों को लेके पीछे की तरफ से अगले 2 फंदों को इस तरह पीछे की तरफ से सीधा बुनूंगी। पीछे की तरफ से 2 का 1 कर दिया। दो का 1 कर दिया पीछे की तरफ से। फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी। फिर अगले 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 करूंगी। फिर एक सीधा बुनूंगी। फिर अगले 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 करूंगी।
इस तरह अब की बार मैंने 3 फंदे घटाए हैं। अगले 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी। पिछली सिलाई में मैंने 4 बार किया था ऐसा, अब की बार 3 बार किया है। ये 2 फंदों को 2 का 1 करा, फिर एक सीधा बुनूंगी, फिर अगले 2 फंदों को 2 का 1 करूंगी, आगे की तरफ से मैं 2 का 1 कर रही हूँ, फिर एक सीधा बुनूंगी, फिर अगले 2 फंदों को 2 का 1 कर रही हूँ। अब ये 15 फंदे बचे हैं, ये 15 फंदे बचे हैं। इन 15 फंदों को एक एक करके मैं सीधा बुन दूंगी। उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की होगी। उल्टी सिलाई में मुझे कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की होगी। ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। अब नेक्स्ट सिलाई के अंदर शुरू के 15 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। ये 15 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब अगले 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूंगी पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ से अगले 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूंगी, फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी, फिर अगले 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 करूंगी, अब की बार मैंने 2 बार किया है। फिर अगले 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 करूंगी इस तरह से, फिर एक सीधा बुनूंगी, फिर अगले 2 फंदों को 2 का 1 करूंगी, और लास्ट के 15 फंदों को सीधा बुन लूंगी। इस सिलाई के अंदर मेरे 36 फंदे हैं। इस सिलाई के अंदर मेरे 36 फंदे हैं। उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की कर लूँगी। इस तरह से आ गया। ये देखिए आ गया ना, शेप बननी शुरू हो गई है। ये आप देखेंगे ना, इस तरह की ये शेप आ रही है। अब उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब ये लास्ट मेरी सिलाई है जिसके अंदर मैं घटा रही हूँ। उसके बाद मैं अब अपनी बुटीक का जो ऊपर का पैर में डालने का हिस्सा होता है वो बनाऊँगी। तो शुरू के 16 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। ये 16 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब अगले 2 फंदों को मैं पीछे की तरफ से 2 का 1 करूँगी, फिर अगले 2 फंदे आगे की तरफ से 2 के 1 करूँगी, और लास्ट के 16 फंदों को सीधा बुन लूँगी। अब मेरी सिलाई के अंदर 34 फंदे बच गए हैं। उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की करूँगी। उल्टी सिलाई में मुझे कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे फंदों की करूँगी। ये देखिए मेरा कुछ इस तरह का आ गया। अभी देखिए बुटीक की शेप आ गई है ना, ये इस तरह की ये शेप आ जाएगी आगे फ्रंट की। अब लास्ट में ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट का मुझे बनाना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे। इस तरह करके रो कंप्लीट करूँगी। उल्टी सिलाई के अंदर शुरू के 2 उल्टे, शुरू के 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे, फिर धागा पीछे करके 2 सीधे। इस तरह करके मैं ये रो भी कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह करके आएगा।
अब ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स बन जाएंगी, क्योंकि हम 2-2 फंदों की कर रहे हैं तो ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। अब इसके अंदर हम 20 लाइनें, ये रो नंबर 31 पे मैं हूँ, ठीक है। रो 50 तक करके फिर हम वापस आएंगे, 50 तक सिलाइयाँ करके फिर हम वापस आएंगे। इस समय मैं रो 31 पे हूँ, 19 सिलाइयाँ करके फिर हम वापस आएंगे, 19 सिलाइयाँ करके फिर हम वापस आएंगे। पीछे करना, पीछे होकर बैठना। ये देखिए, ये मैंने इतना कर लिया है, इसकी मैंने पूरी 20 सिलाइयाँ करी हैं। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह का आ रहा है। अब मैं जब इसको यहाँ पे यूँ सियूँगी तो ये बुटीक की मेरी शेप आ रही है पूरी। ये ऊपर जहाँ पे पैर डालते हैं वो हिस्सा बन रहा है, ये पूरा इस तरह से आ रहा है। अब जो ये सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ लास्ट सिलाई में सेम पैटर्न में एक और करूँगी। तो मतलब 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे, धागा आगे करके 2 उल्टे। ये मेरी 24 सिलाई है और इस सिलाई को मैं इसी पैटर्न के अंदर कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई कंप्लीट करके मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई के ऊपर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करेंगे, जैसे हम बॉर्डर में करते हैं। धागा पलट के अब एक फंदा सीधा, फिर धागा पलट के एक फंदा उल्टा, फिर धागा पलट के एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। सिर्फ ये लास्ट की रो है मेरी। इसके बाद सीधी सिलाई में भी मैं सेम पैटर्न रखूँगी। लास्ट की 2 सिलाइयों में सिर्फ एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करेंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। इस तरह करके मैं अपनी सिलाई कंप्लीट करूँगी। हम सेम तरीके से मैं एक लाइन और करूँगी। ये इसलिए क्योंकि जब मैं अपना इसको पलटूँगी तो ये मेरा इधर से आएगा, तो इसलिए मुझे उल्टी सिलाई पे बंद करनी है। सीधी सिलाई पे मैं इसे बंद नहीं करूँगी, मैं उल्टी सिलाई पे बंद करूँगी, क्योंकि जब मैं इसको पलटूँगी तो ये इस तरह से आएगा। तो अभी मैं एक सिलाई और करूँगी। फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। मैं रो कंप्लीट कर लूँगी इस तरह करते हुए। अब हम इसको बंद करेंगे। ये मैं उल्टी सिलाई पे हूँ, उल्टी सिलाई पे हम इसे बंद करेंगे। किस तरह से? एक फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ये मेरा एक फंदा बंद हो गया है। फिर एक फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। अब ये वाला फंदा वापस अपनी सिलाई में ले लेंगे। एक फंदा बुना, वापस सिलाई में ले लिया, एक फंदा और बुना, वापस सिलाई में ले लिया। मतलब इसी एक फंदे से मैंने 3 फंदे किए। अब यहाँ पे इसको बुना, दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर एक फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये होता है मेरा पिकॉट स्टिच। अब फिर मैं एक बुनूंगी, ये वाला फंदा इस वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर एक और बुनूंगी, ये वाला फंदा इस वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये वाला फंदा मैंने वापस ले लिया। अब एक बुना, वापस ले लिया, दूसरा बुना, वापस ले लिया। अब ये एक बुना, दूसरा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर एक और बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये इधर से आ गया। ये देखिए, ये इस तरह का पिकॉट स्टिच आ जाएगा। पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। और बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, वापस डाला, एक बुना, वापस डाला, एक बुना, वापस डाला। 3 हो गए। 3 का 1 2, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया,
पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया इस तरह से। अगला फंदा बुनाओ, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, एक और बुनाओ, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। देखिए इस तरह से मेरा पिकॉट स्टिच आएगा। इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, धागा खींच लिया है। यहाँ धागे को मैं कट कर दूँगी और इसको यहाँ निकाल दूँगी। अब कट करने के बाद ये उल्टी साइड से इन दोनों को इस तरह से पकड़ के अब मुझे सिलाई लगानी है। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से इस तरह से पकड़ के, अब ये यहाँ पे गोलाई में आ रहा है तो इसको इसी तरह से बिल्कुल गोलाई में घुमाते हुए जहाँ तक मेरा दूसरा है ये पेच इस तरह से, और इसको एक 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 पकड़ कर बिल्कुल टॉप तक यहाँ तक मैं सिलाई कर लूँगी। अब इसको एक एक पकड़ के हम सिलाई करते जाएंगे। जो कॉर्नर है बिल्कुल उसमें से निकाल के सिर्फ इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। नीचे तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये नीचे की तरफ आके मैंने पिंक धागा ले लिया जो मेरा स्टार्टिंग का धागा था यहाँ वाला, तो ये क्रीम धागा छोड़ के मैं इस धागे से नीचे का पूरा सी लूँगी। यहाँ तक कंप्लीट सिलाई करके इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गई है, इस तरह की हो गई है। एक पेयर और बना के दोनों मेरी रेडी हो गई है। देखने में बहुत सुंदर, बनाने में बहुत आसान है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अब हम इसका रिटर्न पैटर्न देख लेते हैं। ये है हमारी बेबी बुटीज़ 2 कलर में। ये 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए है। शुरू करेंगे हम 38 फंदों के साथ। इसमें हम पहले कलर ए से बनाएंगे जो हमारा बेस बनेगा। इसमें रो 1 हम बनाएंगे, सभी फंदे सीधे कर लेंगे। रो 2 से जो उल्टी सिलाई होगी उससे फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हम 1 का 2 कर देंगे, फिर 16 सीधे बुनेंगे, फिर 1 का 2 कर देंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे, फिर 1 का 2 कर देंगे, 16 सीधे बुनेंगे, फिर 1 का 2 कर देंगे। लास्ट में हमारी सिलाई में 42 फंदे हो जाएंगे। रो 3 होगी जिसमें सभी फंदे सीधे होंगे। रो 4 होगी जिसमें पहला फंदा सीधा होगा, अगला 1 का 2, फिर 16 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 4 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 16 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, लास्ट का फंदा सीधा। इसमें हमारे 46 फंदे होंगे। रो 5 जो सीधी तरफ है उसमें सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। रो 6 2 फंदे सीधे, एक फंदा, अगला फंदा 1 का 2, 16 फंदे सीधे, अगला फंदा 1 का 2, 6 फंदे सीधे, अगला फंदा 1 का 2, 16 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 2 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे 50 फंदे होंगे। रो 7 सभी फंदे सीधे होंगे। रो 8 3 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 16 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 8 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 16 फंदे सीधे, अगला 1 का 2, 3 फंदे सीधे। इसमें हमारे 54 फंदे होंगे। रो 9 सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब इसके बाद हम अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर लेंगे और हम अपनी 2 साइडेड वाली नीडल ले लेंगे जिससे हम अपना गला बुनते हैं। अब रो 10 होगी जो हमारी सेकंड कलर से होगी, जो हमने दूसरा कलर लगाया है। ये मेरी सीधी तरफ है। इसमें शुरू के 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर अगला फंदा नीचे से सीधा बुना जाएगा, फिर एक फंदा ऊपर से सीधा, एक फंदा नीचे से सीधा। यही पैटर्न लास्ट तक फॉलो करेंगे। लास्ट में एक सीधा आएगा। अगला रो 11 होगी मेरी फर्स्ट कलर से। अब मैं सारे फंदों को दोबारा पीछे की तरफ लाके सीधी तरफ से ही बुनूंगी। इसमें पहला फंदा सीधा होगा, अगला फंदा नीचे से सीधा होगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा नीचे से सीधा, और लास्ट के 2 फंदे सीधे आएंगे। फिर रो मेरी 12 होगी सेकंड कलर से। अब मैं अपनी सिलाइयों को पलट के उल्टी तरफ आऊँगी। इसमें पहला फंदा उल्टा, अगला फंदा नीचे से उल्टा, फिर अगला फंदा ऊपर से उल्टा, अगला फंदा नीचे से उल्टा। इस तरह करेंगे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे आएंगे। रो नंबर 13 होगी जो मेरी सेकंड कलर से होगी, जो मेरी फर्स्ट कलर से होगी, रॉन्ग साइड पे ही, उल्टी तरफ से ही।
इसमें 2 फंदे उल्टे, एक फंदा नीचे से उल्टा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा नीचे से उल्टा और लास्ट का फंदा उल्टा होगा। ये 4 सिलाइयों की मेरी एक डब्बी बनी है। अब इस तरह करके मैं 2 डब्बियाँ डाल लूँगी। टोटल 8 सिलाइयाँ मैं और करूँगी रो 21 तक। अब यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट कलर काट लूँगी। फिर मेरी रो 12 आएगी जो मेरी सेकंड कलर से होगी। ऊपर का जो इसका पेच है हम ये दूसरे कलर से बना रहे हैं। इसमें 16 फंदे सीधे होंगे। फिर अगला हम 2 का 1 करेंगे पीछे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 पीछे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 पीछे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 पीछे की तरफ से। फिर अगला हम 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 आगे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 आगे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 आगे की तरफ से और लास्ट के 16 फंदे सीधे बुने जाएंगे। इसमें मेरे 46 फंदे हो जाएंगे। रो 23 में सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। रो 24 के अंदर शुरू के 15 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 पीछे की तरफ से, एक सीधा, ऐसा मुझे 3 बार करना है। लास्ट में 2 का 1 पीछे की तरफ से करेंगे, इसी के साथ 2 का 1 आगे की तरफ से करेंगे, एक सीधा होगा। ये मेरे को 3 बार करना है। 2 का 1 आगे की तरफ से होगा और लास्ट के 15 फंदे सीधे बुने जाएंगे। इस सिलाई में मेरे 40 फंदे होंगे। रो 25 सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। रो 26 15 फंदे सीधे, 2 का 1 पीछे की तरफ से, एक फंदा सीधा, 2 का 1 पीछे की तरफ से, 2 का 1 आगे की तरफ से, एक सीधा, 2 का 1 आगे की तरफ से, लास्ट के 15 सीधे। इस सिलाई में मेरे 36 फंदे होंगे। रो 27 सारे फंदे उल्टे। रो 28 16 फंदे सीधे बुने जाएंगे। अगला 2 का 1 पीछे की तरफ से, अगले 2 के 1 आगे की तरफ से और लास्ट के 16 सीधे। इस सिलाई में मेरे 34 फंदे होंगे। रो 29 में सारे फंदे उल्टे होंगे। रो 30 में 2 फंदा सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ये ऊपर का जो पैरों पे डालने की वो पट्टी है वो बन रही है। रो 31 में 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, जहाँ सीधे हैं वहाँ उल्टे हो गए हैं। अब रो 32 से 49 तक इस बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे और उल्टी सिलाई में 2 उल्टे, 2 सीधे। रो 50 के अंदर हम 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे करेंगे। रो 51 के अंदर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा करेंगे। लास्ट में रो 52 के अंदर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा करेंगे। और रो 53 के अंदर लास्ट वाली रो के अंदर हम सारे फंदों को बंद कर देंगे पिकॉट स्टिच से।